आज सबसे पहले हमारे पार्टी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो अपना दल एसकी लंबे समय से मांग रही है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि अपना दल एस परिवार की इस बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार किया गया है और आउटसोर्सिंग में अब आरक्षण के नियमों का पालन होगा और ख़ास तौर से जो वंचित समुदाय है उसको इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हमें ये भी भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो 11 साल में ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है सामाजिक न्याय के हित से जुड़े हुए विषयों को हल करने का, हमें पूरा भरोसा है कि उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए जो अपना दल एस की एक मांग है कि भारत सरकार में अलग से एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित हो, ये मांग भी आने वाले समय में ज़रूर पूरी होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरी होगी। और साथ ही जो हमारे ओबीसी समुदाय के क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने का विषय है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया था, उसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि ये भी आने वाले समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन करके उसे 8 लाख से आगे बढ़ाकर 15 लाख तक ले जाने का काम भी एनडीए की सरकार में ही पूरा होगा। बिहार में जनसभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, मैं इस प्रकार की ओछी राजनीति की कड़े शब्दों में अपनी पार्टी की ओर से निंदा करती हूँ। ये भारत है, यहाँ माँ की पूजा की जाती है। हम सब किसी न किसी माँ की संतान है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है और हम सब राजनीतिक दलों के नेताओं के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विपक्ष का अधिकार है कि वो राष्ट्रहित के मसलों पर सरकार को घेरे, सवाल उठाए, कटघरे में खड़ा करे, लेकिन माँ के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करना ये अमर्यादित है और इसकी मैं अपना दल इसकी ओर से घोर भर्त्सना करती हूँ और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको शर्म आनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैम, एक सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा काफ़ी गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था संबल रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है, इसको किस तरीके से देखती है और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर एक अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत है? नो कमेंट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है और हर पार्टी इसके लिए तैयारी करती है। हमारी पार्टी खास तौर से ग्रामीण इलाकों में हमारे कार्यकर्ता हैं जो पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे और इस दृष्टि से संगठन के विस्तार के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। लगातार हर जनपद में ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है और अधिक से अधिक हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इसमें मौका मिले चुनाव लड़ने का, ऐसी हमारी पार्टी की पूरी कोशिश है। भाजपा के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? फिलहाल हमारे गठबंधन में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हर पार्टी अपने संगठन को हर आने वाले चुनाव के लिए तैयार करती है और हमारी पार्टी भी आने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। फ्रेंडली फाइट होगी? फिलहाल एनडीए परिवार में इस विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।